सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल चुकी है, जहां भावनाएं काबू से बाहर होती नजर आएंगी और छुपे हुए राज एक एक करके सामने आने लगेंगे। अन्नू अब सिर्फ शक में नहीं है, बल्कि उसे पूरा यकीन हो चुका है कि राजनंदिनी के नाम के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। इसी गुस्से और टूटे भरोसे के साथ अन्नू आर्यवर्धन का सामना करती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वह सबके सामने आर्यवर्धन का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और सवाल भी। वह कांपती लेकिन सख्त आवाज में पूछती है कि आखिर राजनंदिनी कौन है, आर्यवर्धन का उससे क्या रिश्ता था और इस ऑफिस का उस नाम से क्या कनेक्शन है। अन्नू साफ कह देती है कि अब वह किसी झूठ या आधे सच को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आज उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि राजनंदिनी सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं, बल्कि एक इंसान थी। इस पूरे सीन में जेंडे एक तरफ खड़ा रहता है, पूरी तरह चुप। वह जानता है कि यह मामला अब सिर्फ आर्यवर्धन और अन्नू के बीच का है और उसमें बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी घबराया हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह सच अन्नू और आर्यवर्धन के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ न दे। जेंडे पहले ही आर्यवर्धन को चेतावनी दे चुका है कि वह अन्नू के साथ प्यार के सपने सजा रहा है और दूसरी तरफ अन्नू उसके अतीत के पन्ने खोलने में लगी हुई है। अब सवाल यह है कि आर्यवर्धन और जेंडे मिलकर अन्नू को इस सच्चाई तक पहुंचने से कैसे रोकेंगे, या फिर क्या यह सच अब सामने आकर ही रहेगा। अन्नू का शक यहीं खत्म नहीं होता। वह राजनंदिनी के बारे में सच्चाई जानने के लिए आश्रम तक पहुंच जाती है। वहां का माहौल बेहद रहस्यमय होता है, जैसे हवा में कोई अनजानी बेचैनी तैर रही हो। जैसे ही अन्नू राजनंदिनी की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और उसे गौर से देखने की कोशिश करती है, अचानक वह तस्वीर जलने लगती है। यह कोई आम हादसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत सच्चाई को सामने आने से रोकना चाहती हो। यह पल इतना डरावना होता है कि अन्नू का शरीर सुन्न पड़ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। यही वह पल होता है जब कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। इसी बीच आर्यवर्धन और जेंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। अन्नू को इस